बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कह दिया है कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए की एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। आपको बता दूं, मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक की डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के उसका साथ भुगतान करना होता है। आपको बता दूं कि कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने की महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों की उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगा। गत बजट सत्र में इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। आपको बता दूं कि जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा, लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ते को 0 कर दिया जाएगा। इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगा। 50% डीए में कर्मचारी की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दूं कि जब भी नया वेतन मान लागू किया जाता है, कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले 7% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आंकड़े आती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतन आया तो उस समय 5वें वेतन मान में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था, इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.8 से 11 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था। आपको बता दूं कि अगला पे कमीशन कब लागू होगा, तो आप सब जानते ही होंगे। सूत्रों की माने तो 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन का गठन साल 2024 में होना चाहिए। वही इसके 1.5 साल के अंदर से इसे लागू किया जा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि 7वें वेतन आयोग के बारे में नया क्या है, तो आप सब जानते ही होंगे। न्यूनतम वेतन में वृद्धि। आयोग ने न्यूनतम वेतन को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 प्रति माह करने की सिफारिश की। फिटमेंट फैक्टर। आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया, जिसका उपयोग विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन की गणना के लिए किया जाएगा। आपको बता दूं कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, तो आप सब जानते ही होंगे। देश में केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए हर 10 साल में पे कमीशन का गठन किया जाता है। जैसे 2024-2025 तक 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है, तो आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार के सक्षम दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके लिए कर्मचारी संगठन हल्ला बोल करने से गुरेज नहीं करेंगे। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 दिसंबर 2023 को नवंबर 2023 के जरिए अखिल भारतीय CPI-IW में 0.7 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। आपको बता दूं